नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप हल्दी की खेती किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम हल्दी की खेती के बारे में बात करेंगे। इसके लिए जलवायु जो है गर्म और आर्द्र क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसको अप्रैल से मई महीने के बीच में बोया जाता है। बरसात के मतलब एक डेढ़ महीने पहले बोया जाता है, फिर बरसात आ जाती है। तो इसका ध्यान रखें। और मिट्टी जो होती है काली या बलुई दोमट मिट्टी चल सकती है, आपकी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। और इसके अलावा हम बात करें किस्में कौन कौन सी आती है, तो इसकी किस्मों की बात करें तो वो बहुत सारी किस्में हैं। जैसे कि कम समय में तैयार होने वाली कस्तूरी वर्ग की किस्में हैं, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो 7 महीने में तैयार हो जाती है। इसके अलावा मध्यम समय में तैयार करने वाली अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत केसरी हैं, अमृथा पानी हैं, इस प्रकार की फसलें हैं। इसके अलावा हम अन्य किस्मों की देखें तो मीठापुर है, राजेंद्र, सुगंधम, सुदर्शना, रश्मि, मेगा हल्दी, वन, ये आप कुछ किस्में हैं जो आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा रोपाई के बारे में बात करें तो भारी मिट्टी वाले क्षेत्र में खेत की तरह अच्छी तरह जुताई कर नाली मेड़ में पद्धति खेत तैयार कर ले, नाली टाइप में, यानी कि आप इस प्रकार की डोलियाँ बना ले, जैसा कि ये दिख रही हैं आपको। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, डोलियाँ बना सकते हैं। उन डोलियों पर इनको लगाई जाती है। और एक पौधा जो रहता है उसके मध्य आप चाहें तो 1 फीट की दूरी रख सकते हैं, चाहे तो आप उससे 1 फीट से थोड़ी कम दूरी रख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार रोपाई की जाती है। और इसके अलावा हम बात करें अगले इसके अलावा इसके अंतर्गत खाद की बात करें तो खाद जो होता है इसके अंतर्गत देसी खाद लगता है। देसी खाद भी आप डाल सकते हैं, कार्बनिक जो है उसको डाल सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक जो है यूरिया या फास्फेट भी डाल सकते हैं, या पोटास भी डाल सकते हैं, हल्की मिट्टी हो। बाकी आप देसी खाद से भी काम चला सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे ये लगी हुई है हल्दी, इसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ अगला चीज़ ये है कि इसके अलावा रासायनिक तो आप खेत में डाल ही सकते हैं, या फिर यूरिया की 1/3 मात्रा रोपाई के 4 महीने बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। और कार्बनिक खाद जो रहता है उसको कई बार अपन जब लगाते टाइम जो खेत में प्रयोग करते हैं उस टाइम पे करते ही है। इसके अलावा और फसल जो होती है उसकी प्रारंभिक अवस्था से लेकर 4 बार निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है आपको। मतलब खरपतवार जो होती है वो उगती है तो उसको आपको हटाना पड़ता है, बस यही है। और इसके अंतर्गत विशेष कोई कीट तो नहीं लगते हैं, लेकिन आप फिर भी थोड़े बहुत कंद मक्खी वगैरह जो है वो लगती है। एक बारूद नाम का कीड़ा रहता है, वो भी पत्तियों को नष्ट करता है, तो उसके बारे में भी ध्यान रखें। इसके अलावा बाकी इसको अच्छा खासा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। खरपतवार अगर आप नियंत्रित कर लेते हो, एक कंद सड़न लगती है कई बार, जो होती है कंद जो होती है वो सड़ने लग जाती हैं, तो वो वाला रोग लगता है। इसके अलावा तो कोई सा रोग नहीं होता है इसके अंतर्गत। इसके अलावा आप इसके अंतर्गत जैसे बारूद कीड़े को नियंत्रित करने के लिए आप डाइमेथोएट या मिथाइल डेमोटोन का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल जो है वो आप डाल सकते हैं। 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। या कंद मक्खी जो है उसके लिए आप फोरट 10G के दाने 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर इस मक्खी को आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कीटों के अलावा हम बात करें तो इसके अंतर्गत जब कंद जो रहती है उसको जब आप ज़मीन से निकाल लेते हैं कंद को, तो उसके बाद आपको इसको सुखाना पड़ता है। एक सप्ताह के अंदर इसको सुखाया जाता है, उबाला भी जाता है। 1 सप्ताह के अंदर उबाल लेना चाहिए। और यही क्योरिंग के 2 प्रकार है, आप इसे क्योरिंग कर सकते हैं ताकि आपकी हल्दी जो है वो ख़राब ना हो। और इसके अलावा हम बात करें तो अगली चीज़ यही है कि इसके भंडारण, तो बीज हेतु ताज़े निकले कंदों को ठंडे तथा सूखे स्थानों पर भंडारण करना चाहिए। सुखाए गए कंद जो होते हैं उनको हल्दी के पत्तों के बीच में रखकर मिट्टी का लेप लगाकर भंडारित किया जा सकता है। इसके अलावा इस विधि में पहली विधि जो है वही कारगर है, आप यही विधि अपना सकते हैं। दूसरी विधि में आप अल्काथेन आता है भीतरी हिस्सों में प्लास्टिक का, उसकी परत चढ़ा सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही भारी भरकम काम होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इनको ठंडे और सूखे स्थान पर आपको भंडारण करना चाहिए ताकि इसमें फफूंद वगैरह जो हैं वो न लिखे, कंदमूल जो हैं वो नष्ट न होने लग जाएँ। और इसके अलावा उपज की बात करें तो दोस्तों हल्दी की खेती जो है उसकी उपज जो है 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो सकती है। तो आप अपने खेत में, और इसके अलावा अगर ताज़ा हो तो ताज़ा 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, जबकि क्योर्ड यानी कि वही जो सुखाई हुई उबाल कर जो वो निकाली रहती है वो 16 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ होती हैं। वो कम रहती है, वो महंगे भाव में जाती है। और गीली हल्दी जो रहती है ताज़ा जो रहती है वो 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ होती हैं। तो आप इस प्रकार हल्दी की खेती कर सकते हैं, बहुत ही मुनाफा देने वाली फसल है ये। और इसी प्रकार के खेती के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।